कहानी की शुरुआत में हम सूरियल नाम के एक आउल को देखते हैं जो कि अपनी बीन इंग्लैंडी के साथ गार्डियन ऑफ गहूल के कहानी के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक और भाई किलेट वहाँ पर आता है जो उन्हें कहता है कि आओ आके सो जाए कि उसे ये कहानी बकवास लगती है। तभी उन लोगों का डेड वहाँ पर आता है जो किलेट से कहता है कि ये उनकी कहानियाँ संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है और कहता है कि तुम इन कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन किलेट अपनी डेड से कहता है कि एक ही कहानी बार बार सुनकर मैं पक चुका हूं। लेकिन सूरियल और उसकी बीन इंग्लैंडी को ये कहानियाँ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो उन कहानी पर बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि शायद गार्जियन सच में होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आती है जो उन सबको सोने के लिए कहती है। तभी सूरियल अपनी बहन को बताता है अब तक की कहानियों में गार्जियंस प्योर वन से लड़ते हुए बिछड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हार जाए। लाइज ऑफ किल नाम के एक आउल ने उन शैतानी आउल्स के लीडर को मार डाला। फिर एक बार गार्जियंस की जीत हुई और एक बार फिर से आउल साम्राज्य को आजादी मिल गई और सभी गार्जियंस अपने घर वापस लौट आए। इसका नाम गहूल है। पर लोग कहते हैं कि शैतानों का लीडर अब भी जिंदा है। वो अपनी टूटी हुई चोंच को छुपाने के लिए मास्क पहनता है। तभी सूरियल को रोकते हुए किलेट कहता है कि ये बकवास कहानियां सुनाना बंद कर दो और ये सब कुछ भी रियल में नहीं हुआ था। हमारे डैड ने हमें कहानियां सुना कर हमारा दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन किलेट और सूरियल के उसके डैड उड़ना सिखाते हैं। सूरियल अपने डैड को अच्छा उड़कर दिखाता है और कहता है कि मैं सबसे अच्छा उड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने पंखों का आवाज थोड़ा कम करो, तुम्हारे पंखों का आवाज सुनकर शिकार भाग सकता है। कुछ देर तक उनकी डैड उनको उड़ना सिखाते हैं। फिर वो उन्हें वहाँ पर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ शिकार करने के लिए निकल जाता है। किलेट और सूरियल वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं जहाँ पर उनकी मेड मिसेस पी उनके बहन की सुरक्षा कर रही होती है। सूरियल अपने भाई को दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और वो अपने घोंसले से बाहर आते हैं और उड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता। वो अपने घोंसले में भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता। और वहाँ पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और अचानक से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा रेड हमला कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और तभी वहाँ पर कुछ आउल आ जाते हैं जो उन्हें अपने पंजों में उठाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। सूरियल देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे आउल्स हैं और वो अपने पंजों में बहुत सारे आउल्स को उठाकर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। सूरियल को वहाँ पर एक आउल मिलती है जिसका नाम इल्फी होता है जो उसे कहती है कि मुझे ये डिजर्ट से उठाकर लाए। वो उन सबको पहाड़ की एक गुफा में लेकर फेंक देते हैं। वो सब उन छोटे आउल्स को अपना गुलाम बनाने वाले हैं। कुछ आउल को अपने प्योर वन सेना में शामिल करने वाले हैं। वहाँ का एक हेड आउल जिसका नाम ग्रम्बल है, उन सबसे कहता है कि आज से वो उनके राजा हाई टेटोस की सेवा करेंगे। तभी वहाँ पर हाई टेटोस की पत्नी नायरा आती है जो उन सब आउल्स से कहती है कि कुछ दिन तुम्हें अपने घर की याद आएगी लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी। तभी इल्फी और सूरियल उसकी बात को बीच में काटते हैं और वो नायरा से कहते हैं कि हमें वापस अपने घर पहुँचा दो। नायरा उन दोनों के पास आती है, उन दोनों को सामान उठाने वाली कैटेगरी में शामिल कर देती है। फिर वो किलेट के पास आती है और उससे कहती है क्या तुम अपने भाई की तरह सामान उठाना पसंद करोगे या प्योर वन के एक बहादुर सिपाही बनोगे। किलेट प्योर वंस की सेना में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। वो लोग सूरियल और इल्फी को दूसरे आउल्स के साथ दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वो उन सब को चांद की तरफ अपने आंखें करके सोने के लिए कहते हैं, लेकिन इल्फी सूरियल से कहती है कि हमें नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये सब उनकी चाल है। और वो सूरियल को बताती है कि हमारे रेगिस्तान में कई बार आउल्स थक कर सो जाते हैं, जब वो सुबह को उठते हैं तो बिल्कुल बदले हुए होते हैं, याद नहीं रहता कि हम कौन हैं। इल्फी और सूरियल उन सब आउल्स की तरह सोने का नाटक करते हैं और जब सुबह को सारे आउल्स उठते हैं तो वो पूरी तरह से गुलाम बन चुके होते हैं। उनके इशारों पर चलने लगते हैं। इल्फी और सूरियल भी उनकी तरह नाटक करके उनके साथ चलने लगते हैं। उन सब आउल्स को ब्लड एरिया में लेकर आते हैं जहाँ नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि वो अच्छे सिपाही बन सके। और उन सब गुलामों को एक पत्थर दिया जाता है जिसमें से उन्हें मेटल फ्लेक्स ढूंढकर निकालना होगा जिसे वो एक जगह जमा कर रहे हैं। वो सूरियल को एक फ्लेक्स देते हैं और बाकी फ्लेक्स में रखने के लिए कहते हैं। सूरियल पर उन फ्लेक्स का बुरा असर पड़ रहा है। वहाँ पर कुछ बेड्स होते हैं जिन पर फ्लेक्स का कोई भी असर नहीं पड़ता है। वही बेड्स उन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे होते हैं। ये देखकर सूरियल को पता चल जाता है कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा बुरा करने वाले हैं। सूरियल इल्फी से कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर हम हाई टाइटोस को एक आउल से बात करते हुए देखते हैं जो कहते हैं कि सारे फ्लेक्स के इकट्ठा हो जाने पर हम दुश्मनों पर हमला करेंगे और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। और दूसरी तरफ ग्रम्बल इल्फी और सूरियल की बातें सुन लेता है, उन्हें अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है। वो जगह बहुत ही अलग होती है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। ग्रम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंस ने उसके राज पर हमला किया था और मेरे परिवार को अपने साथ ले गया और मुझे कहा गया था कि जब तक मैं उनके लिए काम करता रहूंगा वो मेरे परिवार को कुछ भी नहीं करेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि मैं उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। दूसरी तरफ नायरा सिपाही बनने वाले आउल्स की टेस्ट लेती है ताकि वो जान सके कि उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। किलेट उस टेस्ट में जीत जाता है। नायरा उसकी
तारीफ करने लगती है। ये देखकर नायरा क्लेट से पूछती है क्या तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह ताकतवर है? ये सोचकर नायरा सोरेल को समझाने जाती है ताकि वो उनकी टीम में शामिल हो सके। दूसरी तरफ ग्रम्बल सोरेल और इल्फी को उड़ना सिखा रहा होता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को अपने घर जाना है तो तुम लोगों को जल्दी उड़ना सीखना होगा। उनको बताता है कि उनका असली घर गाहुल है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले होलोमल टापू के समुद्र पर जाना होगा, जहाँ पर जंगल में एक गाहुल ट्री है, जहाँ पर एक सच्चे और ईमानदार आउल्स रहते हैं और उन्हें गार्डियंस कहा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नायरा और किलेट आ जाते हैं। ये देखकर ग्रम्बल तुरंत सोरेल को यहाँ से भागने के लिए कहता है। नायरा उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, ग्रम्बल उसे सोरेल तक पहुँचने नहीं देता। ग्रम्बल और इल्फी पहाड़ के किनारे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से कूदकर उन्हीं से डर रहे होते हैं। ग्रम्बल ने अभी तक नायरा को रोक कर रखा हुआ है। किलेट को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन किलेट भागने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन नायरा जल्दी ही ग्रम्बल के पंजों से छूट जाती है और वो सोरेल का पीछा करने लगती है। लेकिन ग्रम्बल दोबारा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ग्रम्बल को मार देती है। सोरेल और इल्फी उसे किसी भी तरह चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इल्फी और सोरेल आजाद हो चुके हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि अब वो दोनों उड़ सकते हैं। वो दोनों वहाँ से गाहुल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नायरा किलेट से कहती है, आज तुम्हारे पास भागने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तुम नहीं भागे। इसका मतलब है कि तुम प्योर वंश के एक बहादुर सिपाही बनना चाहते हो। मैं तुम्हारा सिपाही बनने में मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझे क्या बदले में दे सकते हो? किलेट उससे कहता है कि मेरी एक छोटी बहन है इंग्लैंडी, वो बहुत बहादुर है और वो एक अच्छी सिपाही बन सकती है। नायरा इंग्लैंडी को यहाँ पर ले आने के लिए कहती है। किलेट नायरा की बात मान जाता है। और दूसरी तरफ उल्फी और सोरेल थक चुके हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें डेगर नाम का एक आउल मिलता है। वो उससे कहते हैं कि हमें आज रात यहाँ पर छुपने के लिए जगह चाहिए। और वो उसे कहते हैं कि हम गाहुल जा रहे हैं। वो उन दोनों को अपने घोंसले में लेकर आता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त टू लाइट आता है, जो खाने के लिए मिसेस पी को पकड़ कर लाया है। वहाँ पर मिसेस पी सोरेल से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सोरेल उन लोगों को बताता है कि ये मेरी मेड मिसेस पी है, तुम लोग इसको खा नहीं सकते। वो उसे बताते हैं कि वो गार्डियंस की तलाश में जा रहे हैं, ताकि वो उन्हें प्योर वंश के प्लान के बारे में बता सके कि कैसे वो लोग उन्हें जल्दी गुलाम बनाने वाले हैं। लाइट और डेगर भी उनके साथ जाते हैं। मिसेस पी भी उनके साथ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलेट अपनी बहन को नायरा के पास लेकर आया है। इंग्लैंडी नायरा को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। सोरेल और उसके दोस्त समुद्र के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उन लोगों को किडना नाम का एक पोर्फुपाइन मिलता है, जो उनसे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग आने वाले हो। उन सबको गार्डियंस के पास जाने का रास्ता बताता है और उन सितारों का पीछा करने के लिए कहता है, जो उन्हें गार्डियंस तक पहुंचा सकते हैं। वो सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं और उन सितारों की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो घने कोहरे में फंस जाते हैं। उन्हें उड़ने भी परेशानी हो रही है और फिर डिगर के पंख जम जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। सोरेल उसे बचाने के लिए तेजी से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक गार्डियंस आउल ने उसे पकड़ लिया है और उसे बचा लिया है। वो गार्डियन सोरेल को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो उन सबको लेकर गार्डन गाहुल में आ जाता है। सोरेल गार्डन किंग को सारी बात बताता है, कैसे प्योर वंश सारे आउल्स को पकड़ कर गुलाम बनाया है और एक बहुत बड़ी सी सेना तैयार कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी गाहुल पर हमला करने वाले हैं। गार्डन किंग अपने एक सिपाही को ये सब पता करने के लिए कहता है कि क्या इनकी बात सच है। वो सिपाही ये सब पता करने के लिए अपने साथ कुछ साथियों को लेकर जाता है। सोरेल को वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर हर आउल को उसके काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाता है। सोरेल वहाँ पर गार्डियंस बनने की ट्रेनिंग भी लेता है। और दूसरी तरफ हाई टाइटोस अपने सैनिकों से कहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और हमेशा ताकतवर ही इस दुनिया में राज करता है। वो उन्हें बताता है कि कई साल पहले कायर हाउस लाइज ऑफ किल ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से मेरी चूंच टूट गई और मुझे अपनी चूंच को छुपाने के लिए मेटल का मास्क पहनना पड़ता है। वो उनसे कहता है कि अब वक्त आ चुका है गाहुल पर हमला करने का और अपना साम्राज्य वापस लेने का। उसकी बातों को सुनकर सभी आउल्स में जोश आ जाता है। और हम वहाँ पर इंग्लैंडी को अपने भाई के साथ देखते हैं, जो अपने भाई से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो अपने भाई को वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन किलेट उसे सुलाकर गुलाम बना देता है। और दूसरी तरफ गार्डियंस का एक आउल सोरेल को सही उड़ने का तरीका बताता है। गार्डियंस उसे हवा को महसूस करने के लिए कहता है और उसके बहाव के साथ उसको उड़ने की कोशिश करने के लिए कहता है। सोरेल को बात समझ में आ जाती है और वो हवा के बहाव के साथ उड़ने लगता है। उसमें इतना खो जाता है कि वो पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन वो गार्डियंस उसे बचा लेता है। उसके बाद वो गार्डियंस सोरेल को लेकर अपने घर आ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्डियंस एलेमर अपने सिपाही को लेकर प्यूर के इलाके में पहुंच जाता है और वो छुपकर कुछ आउल्स पर हमला करते हैं, लेकिन ये सब उनको फंसाने के लिए एक चाल होती है। वो सभी गार्डियंस पकड़े जाते हैं। सोरेल गार्डियन के साथ उसके घर में होता है। उसका साइन देखकर सोरेल को पता चलता है कि ये गार्डियन लाइज ऑफ किल है, जो उसका सबसे ज्यादा फेवरेट गार्डियन है।
सोरल उसे पूछता है कि आपने अपना नाम क्यों छुपा कर रखा है। ये सुनकर वो गार्डियन उसे बताता है कि लड़ाई अपने साथ हमेशा तबाही लाती है और वह सोरल को बताता है कि लड़ाई में मैंने अपना बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं लड़ाई छोड़कर एक लेखक बन गया। तभी एलोमोर वहाँ पर वापस आ जाता है। वो अपने साथ 2 घायल आउल को भी लेकर आया है। सोरल जाके देखता है तो उसमें उसकी बहन इंग्लैंडी भी होती है जो कि अब पूरी तरह से गुलाम बन चुकी है। वहाँ के डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एलोमोर गार्डियंस के किंग को बताता है कि सोरल की बात सच है, वहाँ पर बहुत सारे प्योर वंस हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई है। गार्डियंस किंग सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि वो उन पर हमला करने जा रहे हैं। सोरल गार्डियन ली से कहता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन गार्डियन ली उसे कहता है कि वो यहाँ पर अपनी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखे। और सभी गार्डियंस की फौज प्योर वंस पर हमला करने के लिए निकल जाती है और सोरल वहीं पर अपनी बहन की सुरक्षा करने के लिए रुक जाता है। और वो सभी गार्डियंस वहाँ पर पहुंचकर एक एक प्योर वंस को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंडी को होश आ जाता है। वो सोरल से कहती है कि किलट ने उसे वहाँ पर गुलाम बनाया था और उसने एलोमोर को मुझे यहाँ पर लाने के लिए कहा था। ये सुनकर सोरल को तो एक बात समझ में आ जाती है कि एलोमोर उन सब से मिला हुआ है। गार्डियंस को फंसाने के लिए ये एक प्लान है। वो तुरंत उन्हें आगाह करने के लिए निकल जाता है। सोरल के साथ डिगर और टू लाइट भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्योर वंस सभी गार्डियंस को फ्लेक्स की मदद से कैद कर देते हैं क्योंकि वो सभी गार्डियंस फ्लेक्स की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नायरा वहाँ के सारे बेयर्स को उन्हें मारने के लिए भेजती है क्योंकि उन बेयर्स पर फ्लेक्स का कोई भी असर नहीं पड़ता है। और फिर अपना काम खत्म होने के बाद हाइटाइटोस एलोमोर को भी मार देता है। और सोरल भी वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी सोरल को पास वाले जंगल में आग लगी हुई दिखाई देती है और उसे एक प्लान आता है। वो वहाँ के लैम्प को अपने पंजों में उठा लेता है। वो उस आग में कूद जाता है और वो उस लैम्प को उस आग में से जलाकर बाहर आता है और फ्लेक्स में फेंक देता है, जिसकी वजह से फ्लेक्स फटकर बंद हो जाता है। सारे गार्डियंस आजाद हो जाते हैं और सभी गार्डियंस मिलकर प्योर वंस से लड़ने लगते हैं और वो प्योर वंस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और तभी सोरल देखता है कि उसका भाई किलट भी लड़ने आ रहा है। वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। सोरल अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है, लेकिन किलट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कमजोर की जिंदगी नहीं जी सकता। वो सोरल के ऊपर अटैक करके उसे आग में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही अपने हाथों से आग में गिरकर मर जाता है। सोरल अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और किलट अपनी गलती की वजह से आग में गिरकर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीज ऑफ किल टाइटस के ऊपर अटैक कर देता है। वो एक बार टाइटस को हरा देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर नायरा आ जाती है। वो दोनों लाइस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी लाइस को बचाने के लिए वहाँ पर सोरल आ जाता है और वो एक जलती हुई लकड़ी से टाइटस के ऊपर अटैक कर देता है। टाइटस सोरल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सोरल एक लकड़ी के सहारे उसको मार देता है। नायरा अपने शोहर को मरता हुआ देखकर वहाँ से बचे हुए सिपाहियों को लेकर भाग जाती है और एक बार फिर से गार्डियंस जीत जाते हैं और सभी गार्डियंस वापस लौटकर अपने घर गहूल आ जाते हैं। और वहाँ पर सोरल के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की बहादुरी पर बहुत नाज है और सोरल को एक गार्डियन बनाया जाता है। और कहानी के अंत में सोरल कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद नायरा अपने सिपाहियों को लेकर भाग गई और मेरे भाई किलट का भी कुछ पता नहीं चला। और यहीं पर ये हमारी बेस्ट मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।